नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे डेली जीके जीएस चैनल में। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी कुशल मंगल और अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपके पास नोटिफिकेशन आया होगा यूपी कांस्टेबल की जो अभी वैकेंसी आई है, उससे मैंने ये डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने 2021 से लेके 24 तक के सभी एमसीक्यू ग्रीन लाइनर सवालों को मैं इसमें शामिल किया दोस्तों। और एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत बारीकी से, बहुत मेहनत करके ये पूरी वीडियो तैयार किया दोस्तों। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका ऑप्शन है मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, जो सही जवाब होगा वो होगा आगरा। ठीक है। दूसरा सवाल, प्रश्न नंबर दूसरा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियां हैं? तो आपके पास ऑप्शन है बिजनौर, ललितपुर, गाजीपुर, चित्रकूट। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी, चित्रकूट में इसका न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का है। ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरा, राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो आपके पास इसका जो ऑप्शन है 0.9%, बी 0.7%, सी 0.6%, डी 0.8%। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सी, 0.6% अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत है। ठीक है, जनसंख्या की प्रतिशत है। ओके। तो प्रश्न नंबर चौथा, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? आपके पास इसका जो ऑप्शन है मैदानी क्षेत्रों में, बी पर्वतीय क्षेत्रों में, सी तराई क्षेत्रों में, डी पठारी क्षेत्रों में। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों बी होगा। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर पाँचवा, निम्न में से कौन सा जोड़ सम्मिलित है? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सारे ही। ठीक है, क्योंकि विश्व त्योहारों का, घुमुस नृत्य का, पंचपुत्री, जौनसारी देवी का, डी उपरोक्त सभी होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर छठा, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? इसका जो ऑप्शन होगा खरवार, बी बुक्सा, सी बनरावत, डी थारू। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, सही जवाब होगा सी। ठीक है। प्रश्न नंबर सातवां, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों कालसी में। ठीक है। प्रश्न नंबर आठवां, उत्तर प्रदेश में तर्म पाषाण कालीन संस्कृत के साक्ष्य किन जिले से प्राप्त हुए हैं? ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शन है सोनभद्र लखनऊ, बी आगरा व मथुरा, सी मेरठ व सहारनपुर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा सी। ठीक है। और मैं एक बात और मेंशन करना चाहता हूँ, ये सारे ही सवाल उत्तर प्रदेश जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, डेडिकेटेड वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है। इसमें वही सारे सवाल मैंने मेंशन किया है जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। और यूपीएससी और सीजीएल की वीडियो में मैं लाने वाला हूँ, तो इस चैनल पे बने रहें। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9, प्राचीन काल में सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन है कौंडिल्य, बी मथुरा, सी अहिच्छत्र, डी कौशाम्बी। ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, सही जवाब होगा मथुरा। ठीक है, मथुरा। प्रश्न नंबर 10वां, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम हैं? आपके पास ऑप्शन है इसका अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, महिलाबाद, लखनऊ। ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा इलाहाबाद। ठीक है, प्रयागराज जिसे कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस संबंध सही है? किसका संबंध सही है? ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है भोटिया, बी
बुक्सा, सी रांची, डी थारू। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा बिजनौर, जिसे कहते हैं बुक्सा। ठीक है, बी। ओके, तो प्रश्न नंबर 12, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या है? ठीक है, तो इसके पास ऑप्शन है आपके पास इसमें मिर्जापुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, देवरिया। ठीक है, इसमें सब क्या पूछा है सवाल में पूछा है सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति किस जिले में है, किस जिले के थारू में है। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा गोरखपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, प्रश्न नंबर 13, राज्य में देवछद का मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है मिश्रिख में, दरौजी में, श्रीग्रामपुर में, डी इनमें से कोई नहीं। तो सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है राज्य में देवछठ का मेला कहाँ लगता है, जो कि यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब होगा वो दरौजी में मथुरा के निकट लगता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, श्रीरंगपुर में श्रृंग ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है मथुरा जिले में, बी फारुखाबाद जिले में, सी सहारनपुर जिले में, डी सीतापुर जिले में। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा फारुखाबाद में। ठीक है, फारुखाबाद में। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है कौशाम्बी में, अयोध्या में, मथुरा में, देवगढ़ में। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? तो इसका जो सही जवाब होगा देवगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? तो इसमें आपके पास ऑप्शन मिलेगा महादेव, दुर्गा, इंद्रदेव, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मा। इसका जो सही जवाब होगा वो दुर्गा होगा। ठीक है, बी। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, राज्य में विरसु पोचाई व दियाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? ठीक है, आपके पास इसको ऑप्शन मिलेगा माहीगिरी में, राजी में, जौनसारी में, डी बैगा में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जौनसारी में। ठीक है, सी। प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश के भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कृपया नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो सरयू में है। ठीक है, सी आपको हमेशा याद रखना है, सरयू। डी इसको हमेशा याद कर लीजिए, मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ओके, प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किस स्थान का तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? तो आपके पास ऑप्शन है लंबुबनी, सारनाथ, गया, उपरोक्त सभी। इसमें जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी में। ठीक है, प्रश्न नंबर 20, भूइयां व बुनिक नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? आपके पास ऑप्शन है महाराजगंज, बी सोनभद्र, सी माऊ, डी ललितपुर। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा सोनभद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश की
उत्तर प्रदेश किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्यौहार मनाए जाते हैं? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपके पास मिलते हैं भोटिया, थारू, बुक्सा, राजी। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा थारू। थारू द्वारा ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं थारू में। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? महाजन की राजधानी था, तो आपके पास इसमें ऑप्शन मिलता है सुरसेना महाजनपद की, बी पंचाल महाजनपद की, सी करु महाजनपद की, डी मल्ला महाजनपद की। तो इसमें सही जवाब होगा सुरसेना महाजनपद की, जो इसमें ऑप्शन है ए। ओके, ए। प्रश्न नंबर 23, जौनसारी जनजाति द्वारा किस जने वाला नृत्य है? प्रश्न को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो आपके पास ऑप्शन है घुमसू, बी झेला, सी रस्सो, डी उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसमें आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारे ही कैटेगरीज में आते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 25, राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? तो आपके पास ऑप्शन है इसमें थारू, बेगा, खरवा, माहीगिरी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी माहीगिरी। ओके, प्रश्न नंबर 26, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? इसमें आपको ऑप्शन मिलता है गोरखपुर, बांद्रा, सी बिजनौर, डी बाराबंकी। तो इसका जो सही जवाब होगा बुक्सा बिजनौर। ठीक है, जो आपको ऑप्शन है सी। प्रश्न नंबर 27, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है मग्गो की, लिच्छोविसियों की, सी शाक्यों की, डी मल्हों की। तो इसमें जो सही जवाब है इसमें डी होगा, मल्हों की। ठीक है, प्रश्न नंबर 28, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? इसमें आपको ऑप्शन मिलता है लुम्बिनी, बी काशी, सी कुशीनगर, डी श्रावस्ती। इसमें आपको सही जवाब जो है वो कुशीनगर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 29, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल आता भी है, तो नोट कर लीजिए। तो उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक जनजाति कौन सा निवास करती है? इसका जो सही जवाब होगा वो थारू। बिल्कुल आंख बंद करके लगा देना है। प्रश्न नंबर 30, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ठीक है, आपको ऑप्शन मिलता है बुक्सा, माहीगिरी, सी थारू, डी खरवार। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, खरवार। प्रश्न नंबर 31, उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है? तो इसमें आपको ऑप्शन मिलता है मिर्जापुर, लखमपुर खीरी, सी वाराणसी, डी चित्रकूट। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा लखमपुर खीरी, बी। ठीक है, प्रश्न नंबर 32, राज्य की पठारी जनजाति का निवास किस जिले में है? आपके पास ऑप्शन है ए जौनपुर, बी सोनभद्र, सी आजमगढ़, डी वाराणसी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सोनपुर भद्र, बी। ठीक है, सोनपुर भद्र। प्रश्न नंबर 33, राणा
कठिरिया व डिगरो नामक जनजाति राज्य की किस जनजाति उपजातियां है? आपको इसमें ऑप्शन मिलता है खीरी, बी जौनसारी, सी थारू, डी बुक्सा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा थारू, सी। ओके। प्रश्न नंबर 34, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, तो आप इन्हें याद करते जाइए। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है बुक्सा, माहीगिरी, थारू, खरवास। इसका जो सही जवाब है वो है बुक्सा, ऑप्शन नंबर ए। ओके। प्रश्न नंबर 35, राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? तो ऑप्शन है मिर्जापुर, मथुरा, आजमगढ़, ललितपुर। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो ललितपुर, डी। प्रश्न नंबर 36, राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? ये आपको ऑप्शन मिलता है माहीगिरी, थारू, बुक्सा, खरवास। तो मोस्ट ऑफ द आंसर थारू। ठीक है, आपका जनजाति संबंध किरात वंश से थारू में है। ओके। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से किस जनजाति का राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। ऑप्शन है सरैया, बनरावत, सी पहरिया, डी बेंगा। तो इसका जो सही जवाब है वो बनरावत है। ओके, बी। प्रश्न नंबर 38, हाल में ही उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया था? इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 38, तो उत्तर प्रदेश के पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया था? आपको ऑप्शन मिलेगा मोहम्मद समीर, बी जगमोहन यादव, सी अभिषेक चौधरी, डी मुजफ्फर चौधरी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो होगा जगमोहन यादव, बी। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी जगमोहन यादव। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 39, थारू में से उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? आपको ऑप्शन मिला जाएगा इसमें नजीबाबाद क्षेत्र में, तिराही क्षेत्र में, 18 हजारी क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। तो थारू जनजाति ज़्यादातर तराई क्षेत्र में रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 40, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेंगा जनजाति निवास करती है? तो आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, इलाहाबाद। तो इसका जो सही जवाब रहेगा दोस्तों वो सोनभद्र रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके। प्रश्न नंबर 41, राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला है? इसमें आपको ऑप्शन मिलता है लखीमपुर, बी इलाहाबाद, ठीक है, सी सहारनपुर, डी बिजनौर। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, लखीमपुर। प्रश्न नंबर 42, राज्य के थारू जनजाति द्वारा चावल में बनाई गई मंदिर को कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास माड़, ऑप्शन है आपको पास जाड़, ऑप्शन है आपके पास काड़ा, ऑप्शन है आपके पास पान। सही जवाब होगा चाड़। ठीक है, जो आपका बी रहेगा। ओके। प्रश्न नंबर 43, उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा बबलिया व जौनपुर, बी देवरिया या गोरखपुर, सी मऊ या आजमगढ़, डी सोनभद्र व वाराणसी। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो डी रहेगा आपका। ठीक है,
प्रश्न नंबर 44, किस राज्य की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदू, फारुखाबाद है? तो इसमें आपका सही जवाब रहने वाला है पंचाल महाजनपद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 45, चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? स्थित है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ए जमशेदपुर, बी धनबाद, सी बोकारो, डी सरायकेला। तो इसका सही जवाब रहेगा बोकारो, मोस्ट ऑफ द थिंग इन बोकारो। ओके, प्रश्न नंबर 46, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? तो इसमें ऑप्शन है कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो इलाहाबाद आपका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, इलाहाबाद बी। ओके, प्रश्न नंबर 27, उत्तर प्रदेश में बिडाल समूह द्वारा किस क्षेत्र पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन है आपके पास मेजा, पिराछा, करछन्ना, डी रोजा। तो आज में आपका सही ऑप्शन रहेगा रोजा, डी। ओके, प्रश्न नंबर 48, निम्न में से किस स्थान में अशोक स्तंभ पर हिरेशेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त की प्रतिशत लेख प्राप्त हुआ है? ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा प्रयाग में, बी कौशाम्बी में, सी मथुरा में, डी वाराणसी में। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो प्रयाग में। ठीक है, ए। प्रश्न नंबर 50, इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शन है अलीगढ़, कानपुर, सीतापुर, लोहाड़। तो आपके पास सही जवाब रहेगा कानपुर। कानपुर में ही आपका चंद्रशेखर विद्यालय स्थित है। ठीक है, बी। प्रश्न नंबर 51, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुआ? तो इसमें डेट दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 1975 ईस्वी में, बी 1999 ईस्वी में, सी 1912 ईस्वी में, डी 1935 ईस्वी में। सही जवाब होगा 1975 ईस्वी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका एक सीरीज और पार्ट लॉन्च करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।